हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आर्मी एग्जाम सर। तो जैसा कि पर दोस्तों थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया रहेगा, लेकिन थंबनेल तो भले मैं ऐसा बनाया हूं, लेकिन इसमें जान लेना कि ये अपना सीरीज उसी को ही कंटिन्यू करेगा। आपका जो अब तक 30 जून से 4 जुलाई तक जो 6 दिनों में अब तक जो आपका पेपर हुआ है उसके ऊपर का ये सीरीज है। होगा तो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम ही होगा, क्वेश्चन का तो पोस्टमार्टम ही होगा, लेकिन हम आपको जो क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चन के बेस पर आपका एक क्वेश्चन का इसमें पोस्टमार्टम होगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें वैसे भी मैंने बताया है 4 जुलाई से लेकर 30 जून से लेकर 4 जुलाई तक ऑल शिफ्ट में जितने भी अभी तक एग्ज़ाम्स आए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाला है इस सीरीज़ से। आगे आने वाले जो आपको ट्रेड्समैन हैं, जो कि ट्रेड 8th पास के ट्रेड्समैन है, जैसे चाहे वो वाशरमैन हो या कुछ भी हो सकता है उस पर। और WMP एक लड़की का मैसेज आया था, WMP ट्रेड का, जो मतलब WMP ट्रेड बोल रहा हूँ, WMP यानी कि वुमेन मिलिट्री पुलिस का मेरिट क्या जाता है उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, मेरिट क्या जाता है NA का, और मेरा फेवरेट ट्रेड जिसका मेरा इससे वास्ता है। ठीक है, तो ये तो मेरा फेवरेट ट्रेड है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये तो 30 तारीख के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया था, 1 जुलाई के एग्ज़ाम में भी आया था। अब ये 2 जुलाई का मैं पेपर बना रहा हूँ, 2 जुलाई में भी एनालिसिस देखा मैंने काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो, उसके ऊपर मैं ये बनाया तो देखने में मिला कि ऐसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन का करेंगे प्यार से पोस्टमार्टम, वो भी अच्छे से आपको समझना चाहिए। अभी देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय सेवा लिखा है इधर पे, सेना होगा। ठीक है, सेवा नहीं, भारतीय सेना होगा, इंडियन आर्मी जिसको बोलते हैं, की कमान, भारतीय सेना का कमान, किस भारतीय सेना का कमान आपको जयपुर में स्थित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक मिनट प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर मैं आपको बताता हूं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको देखने को मिलेगा दक्षिण पश्चिम कमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम कमान। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं भारतीय सेना के बारे में, कुछ जानते हैं। चीन के बाद जो भारतीय सेना है यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला सेना है, सबसे बड़ी ताकत है। सेना दिवस हर साल, मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था लेकिन इस बार भी बता देता हूँ, 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है नेवी का, ठीक है, और एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। भारतीय सेवा, मतलब सेवा लिखा है यहाँ पर, सेना, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, भारतीय सेना होगा, वह नहीं है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, स्वयं क्या आदर्श वाक्य क्या है, स्वपूर्व सेवा, मतलब स्वयं से पहले सेवा, मतलब खुद से पहले, सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, स्वयं से पहले सेना अध्यक्ष कौन थे, मैंने वर्तमान के भी बताए थे। ठीक है, जनरल मनोज पांडे, CDS अनिल चौहान। ठीक है, जो मैंने बताया था आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिमाइंड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ भारतीय सेना की कुछ महत्वपूर्ण रक्षा प्रशिक्षण, रक्षा प्रसिद्ध, ठीक है, रक्षा प्रशिक्षण प्रसिद्ध नहीं होगा, प्रशिक्षण संस्थानें हैं, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे कि राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी, यानी कि राष्ट्रीय नेशनल डिफेंस अकेडमी जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी, NDA कहाँ पर है, खड़कवासला में है। खड़कवासला कहाँ पर है, पुणे में है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDC, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं
कॉलेज CDM बोलते हैं, CDM बोलते हैं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है लेकिन आप समझ लेना। कहाँ पर है? सिकंदराबाद में है। अब ये सिकंदराबाद किस राज्य में है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताना। भारतीय सैनिक एकेडमी, भारतीय सैनिक एकेडमी कहाँ पर है? IMA में, जिसको बोलते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी। सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो पुणे में है। ठीक है। स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली, ये मेरे घर के पास है। कहाँ पर है? नासिक में है। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? नासिक में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, जिसको बोलते हैं कॉलेज CME, जिसको बोलते हैं, कहाँ पर है? पुणे में है। इन्फेंट्री स्कूल महू, जहाँ से इंस्ट्रक्टर बनते हैं, वो कहाँ पर है? बेलगाम में है। ठीक है। ये रहा पहले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। देखिए एक क्वेश्चन को, एक मिनट कहाँ गया यार, वीडियो मैंने चालू किया हूँ लेकिन कहाँ शो कर रहा है वो नहीं दिखा। ठीक है कोई बात नहीं, चल रहा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? ये किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं? नेताजी भी कहते हैं, नेताजी भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। उनका प्रसिद्ध भाषण, सुभाष चंद्र बोस जी का प्रसिद्ध भाषण क्या है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह कब? 1944 में। कहाँ पर? वर्मा में। 1944 में भारतीय सेवा, भारतीय राष्ट्रीय सेवा के सदस्यों के समक्ष दिया गया था। यह भाषण उन्होंने दिया था। सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी भी कहते हैं, उनको नेताजी से भी जाना जाता है। 23 जनवरी 1897 को उनका कटक उड़ीसा डिवीजन में, जो कि बंगाल प्रांत में आता है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। प्रभावती दत्त बस और जानकीनाथ बोस के यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ठीक है। और 1942 में आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों द्वारा जर्मनी में नेताजी की उपाधि प्राप्त हुई थी। उनका बहुत ही प्रसिद्ध नारा था, क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बहुत प्रसिद्ध नारा था। ठीक है। और साथ ही था जय हिंद। उन्हें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी और बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव भी चुना गया था। और जानते हैं उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी किया था। और कहा जाता है कि 1945 में उनकी मृत्यु हो गई जब उनका विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि उनकी मृत्यु के बारे में भी कई षड्यंत्र सिद्धांत प्रचलित है। ठीक है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन से अनुच्छेद हैं जो इंडिया के लिए भारत शब्द प्रयोग किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पर दोस्तों अनुच्छेद 1। आइए पूरा विच्छेद करते हैं। अनुच्छेद 1 सब पढ़ेंगे। संघ और उसके प्रदेश। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत के क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है राज्यों का क्षेत्र, दूसरा केंद्र शासित, और तीसरा वे क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जा सकते हैं। पहली बात तो राज्यों का क्षेत्र जो कि भाग 1 में वर्णित किया गया है, फिर दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, और वे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जा सकते हैं। ठीक है। वर्तमान में कुल अपने 28 राज्य हैं, इनकी राजधानी आप याद कर लेना, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 सांसद को भारत के संघ में प्रवेश करने और नए राज्यों की स्थापना करने, ऐसे नियमों और शर्तों को स्थापित करने का अधिकार देता है। कौन सा देता है? अनुच्छेद 2 देता है। अनुच्छेद 3 के बारे में जानेंगे। नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन से संबंधित। नए राज्यों का गठन करना हो या फिर उसकी सीमा बढ़ाना हो, घटाना हो, नाम में कोई परिवर्तन किसमें है?
अनुच्छेद 3 में है। 4 को आप पढ़ लेना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो प्यारे दोस्तों कथक। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक। कथक क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। आइए जानते हैं कथक क्या है। भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका इस्लामी संस्कृति से संबंध रखता है, ठीक है। यह कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण को दर्शाता है, ठीक है। कथक अभिव्यंजक नृत्य का एक क्या है? रूप है। क्वेश्चन आ सकता है डैश अभिव्यंजक नृत्य का रूप है, तो क्या है? कथक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो कथक शब्द कथ शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है क्या है? कहानी, ठीक है। झारखंड की जनजातियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो छऊ नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? छऊ नृत्य किया जाता है, ठीक है। कौन सा नृत्य किया जाता है? छऊ नृत्य किया जाता है। कौन सा किया जाता है? छऊ नृत्य। देखो चौ या छऊ एक शास्त्रीय नृत्य अर्ध बोल रहा अर्धशास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसमें उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोग शामिल होते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, कृपया आप एक लाइक के साथ वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा बन रहा है। छऊ नृत्य मतलब छऊ छऊ लिख दिया हूँ। छऊ नृत्य भारत में जनजातीय नृत्य का एक लोकप्रिय रूप है जो मार्शल आर्ट के तत्वों को अपने आंदोलन में शामिल करता है। इस नृत्य के 3 रूप हैं, पुरुलिया छाव, मयूरगंज छाव, छू नहीं है छाऊ है, ठीक है, छाऊ है। ये भी छाव भी नहीं है, छाव भी नहीं है। फिर क्या लिखा है? सरायकेला, सरायकेला छाव, ठीक है। तीनों के बीच अंतर उनके मूल क्षेत्र पर निर्भर है, ये अलग अलग क्षेत्रों पर निर्भर है। जैसे कि यह नृत्य पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिलों में उत्पन्न होता है। पुरुलिया जो है छऊ वो पुरुलिया जिले में उत्पन्न होता है और मार्शल आर्ट और जुझारू प्रशिक्षण से प्रेरणा लेता है। अब नृत्य का यह रूप दर्शकों को कहानियों को चित्रित करने का एक साधन है। यही वजह है कि प्रदर्शन के दौरान युद्ध और युद्ध से जुड़ी विकृत मुखौटों को हेड गियर पहने जाते हैं। आइए हम कुछ जानेंगे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की सूची। कुल 8 है, ठीक है, जिसको हम जानेंगे भरतनाट्यम, जिसका संबंध है तमिलनाडु से, ठीक है, या फिर तमिलनाडु का संबंध है भरतनाट्यम से। इस प्रकार से भरतनाट्यम किया जाता है। कथक आप देख सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसी आप देख सकते हो जो कि उड़ीसा का है। और ये क्या है? कथकली, ये कहाँ का है? केरल का है। सत्रिया नृत्य ये कहाँ का है? असम का है, ठीक है। अभी मैं मणिपुरी, ये है मणिपुर का। मोहिनीअट्टम ये कहाँ का है? केरला का है। टोटल कितने हैं? 8 हैं, आप देख सकते हो। भरतनाट्यम, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी और सत्रिय नृत्य, ठीक है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।